Hello everyone, Seema Malik here. Welcome to another video based on chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet for class 12th for Haryana and CBSE board. Let's start the introduction of the lesson. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet एक फ्रेंच नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी लेखक थे. He published his first novel at the age of 14. उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना पहला नावल प्रकाशित करवाया. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, 1870 to 1871. लास्ट लेसन फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के समय लिखा गया जो 1870 से 1871 के बीच में लड़ा गया. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस पराजित हुआ प्रूशिया के हाथों, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे. प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से. द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिवॉल्व्स अराउंड फ्रेंच एंड द फ्रेंच टीचर नेम्ड मिस्टर हैमल, अ ट्रू पैट्रियोट. ये कहानी बहुत मजेदार है और ये फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमल के इर्द गिर्द घूमती है जो एक सच्चे देशभक्त थे. मिस्टर हेमल गिव्स हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स इन स्कूल. श्रीमान हेमल अपना लास्ट लेसन देते हैं विद्यार्थियों को स्कूल में. द प्रूशियन फोर्सेस अटैक्ड फ्रांस इन 1870. प्रूशिया की सेनाओं ने फ्रांस में 1870 में युद्ध किया. ऑल द जर्मन्स स्टूड विद प्रूशिया इन द वॉर. सभी जर्मनी युद्ध में प्रूशिया के साथ खड़े हुए थे. सो फ्रांस was defeated, इसलिए फ्रांस जो था युद्ध में हार गया. The two districts of France and Alsace and Lorraine came into the hands of Prussia. जो दो जिले थे फ्रांस के, अल्सेस और लोरेन, वो प्रूशिया के हाथ में आ गए. The new Prussian ruler banned the teaching of French in all the schools of these two districts. प्रूशिया के नए शासक ने इन दो जिलों के सभी स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी. The French teachers in these schools were asked to leave immediately. सभी अध्यापकों को तुरंत स्कूल छोड़कर जाने के लिए बोला गया. इट इम्पोज द टीचिंग ऑफ जर्मन इन ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. इन्होंने एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन भाषा को पढ़ाए जाने का आदेश थोप दिया. द फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच. फ्रेंच अध्यापक मिस्टर हैमल ने बताया कि आज उनका फ्रेंच भाषा में ये आखिरी लेसन है. लेट्स डिस्कस द शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन. फ्रेंच वॉज लेट एंड अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड इवन ही हैड नॉट लर्नड पार्टिसिपल्स एंड हिज टीचर मिस्टर हेमल वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वुड स्कोल्ड हिम. फ्रेंच स्कूल में लेट हो गया था और वो स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का अपना पाठ भी नहीं दोहराया था और उसके अध्यापक मिस्टर हेमल बहुत सख्त थे और उसे डर था कि वो उसे डांटेंगे. ही थॉट ऑफ रनिंग फ्रॉम स्कूल एंड एंजॉय नेचर. उसने सोचा कि स्कूल से भाग जाता हूँ और प्रकृति का आनंद लेता हूँ. प्रूशियन सोल्जर्स वर डूइंग ड्रिल इन ओपन फील्ड. प्रूशिया के सैनिक खेतों में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे. हाउ एवर, फिर भी फ्रेंच रजिस्टर्ड हिज टेम्पटेशन एंड हरीड टू स्कूल. फ्रेंच ने अपने मन पर काबू पाया और स्कूल की तरफ फटाफट निकल लिया. फ्रेंच पास द टाउन हॉल. फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा एंड वरीड, और वो बहुत चिंतित हुआ टू सी ए क्राउड, एक भीड़ को देखकर, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने देखकर. विच कन्वेड ऑल बैड न्यूज़, जो कि आजकल सारी बुरी खबरें ही प्रकाशित कर रहा था युद्ध के समय में. फ्रेंच वॉज सरप्राइज्ड. फ्रेंच बहुत हैरान हुआ टू फाइंड क्लासरूम, जब उसने पाया कि उसका कक्षा का रूम जो है क्वाइट बहुत शांत है. एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह होता है, इंस्टेड ऑफ यूजुअल नॉइजी क्लासरूम्स, जैसा कि आमतौर पर सामान्यतः उसका क्लासरूम बहुत शोर शराबे से भरा हुआ होता है. व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जब वो क्लास में आया, ही वॉज फ्राइटन्ड, वो डर गया. बट टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन अध्यापक ने उसे डांटा नहीं. एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली, और उसे बहुत दयालुता से बोले टू ऑक्यूपाई हिज सीट, कि अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ. एंड द टीचर वाज इन हिज बेस्ट संडे ड्रेस, और अध्यापक ने अपनी बहुत बेहतरीन संडे वाली ड्रेस पहनी हुई थी. फ्रेंच वाज सरप्राइज टू सी द बैक बेंचेस ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स. फ्रेंच ग्रामीणों को पिछले बेंचों पर बैठा देखकर हैरान रह गया. हेमल अनाउंस्ड ग्रेवली दैट इट वाज देयर लास्ट क्लास इन फ्रेंच. मिस्टर हेमल ने गंभीरता से बताया कि ये आज उनका फ्रेंच भाषा में आखिरी अध्याय है. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच रियलाइज द सिचुएशन. फ्रेंच को परिस्थितियां समझ में आ गई. एंड फेल्ट सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज ओवन मदर टंग, अपनी मातृभाषा को नए याद करने के लिए. फ्रेंच फॉरगॉट ऑल अबाउट द टीचर्स रूलर एंड क्रैंकी नेचर. फ्रैंक सब कुछ भूल गया अध्यापक के डंडे के बारे में और उनके सनकी व्यवहार के बारे में. एंड रिग्रेटेड, उसे बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ. फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स, कि उसने अपने अध्यायों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया. मिस्टर हैमल
gave his lecture on grammar and then a lesson in writing. श्रीमान हैमल ने अपना एक लेसन ग्रामर के टॉपिक पर दिया और एक लेखन के टॉपिक पर अपना अध्याय उन्होंने दिया. देन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन इन हिस्ट्री. फिर उन्होंने इतिहास में अपना आखिरी अध्याय दिया. एवरीवन इन द क्लास बिकेम इमोशनल. हर कोई क्लास में भावुक हो गया. एंड शेड टीयर्स. आंसू निकलने लगे सभी के. फॉर हिज डिवोशन एंड सर्विसेज फॉर 40 ईयर्स. जो उनकी श्रद्धा थी और जो 40 साल तक उन्होंने स्कूल में अपनी सेवाएं दी थी. फ्रेंच वंडर्ड एंड थॉट. फ्रेंच को हैरानी हुई और उसने सोचा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. क्या वो हमारे कबूतरों से जर्मनी भाषा में गीत गवा सकते हैं. द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. चर्च की घड़ी ने 12 बजाए. मिस्टर हैमल ओवरकम विद इमोशंस. श्रीमान हैमल ने अपनी भावना पर काबू पाया. एंड पुट अप ए पीस ऑफ चाक. एक चाक का टुकड़ा उठाया एंड रोट लिखा, वीवा ला फ्रांस ऑन द ब्लैकबोर्ड. ब्लैकबोर्ड पर लिखा वीवा ला फ्रांस मेंट, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रांस की लंबी आयु हो. नाउ वर्ड मीनिंग्स. ड्रेड डर. स्कोल्डिंग डांटना. पार्टिसिपल्स वे शब्द जिनमें विशेषण एवं क्रिया के गुण हों. बुलेटिन बोर्ड सूचना पट. ड्रिलिंग परेड करना. बसल शोर. इन यूनिसन साथ साथ. कोमोशन शोर शराबा. फ्रिल्ड झालर वाला. सोलम गंभीर. थम्ड अंगूठे से गंदा होना. प्राइमर कायदा. ग्रेव सीरियस. रेच दुखी व्यक्ति. क्रैंकी सनकी. रिप्रोच दोष देना. एनस्लेव गुलाम बनाना. बिटल्स भंवरा. मोशनलेस स्थिर. चोक्ड गला रुंध जाना. चांटेड दोहराना. जेस्चर हाव भाव. Pause the video and note down the question answers. These are some lines about main characters of the lesson. Pause the video and note down. Thanks a lot for watching the video.